नमस्कार दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। सैमको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके एनएफओ सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम प्रकार की स्कीम है जिसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड है और साथ में टैक्स बेनिफिट भी है। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 15 नवंबर 2022 को और क्लोज होने वाला है 16 दिसंबर 2022 को। अगर आप इस एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही समय के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम प्रकार की स्कीम है जिसमें 3 साल का कंपलसरी लॉक इन पीरियड होता है। मतलब अगर आपने इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए तो 3 साल से पहले आप उसमें से कुछ भी रिडम्पशन स्विच नहीं कर सकते और उसके बदले में आपको मिलेगा सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट। मतलब कि आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स में राहत ले सकते हैं। तो इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज के अंदर इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अंदर शामिल है निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। और इस स्कीम के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 500 स्टॉक्स में से 35 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर इस टेबल में हम जानकारी लेंगे कुछ ईएलएसएस स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस टेबल के अंदर आपको कुछ स्कीम के 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स की जानकारी दी है। दोस्तों, ये स्कीम कोई रेकमेंडेड स्कीम नहीं है, खाली परफॉर्मेंस के एग्जाम्पल के लिए आपको ये स्कीम दिखाई है। तो ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके आपको कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ईएलएसएस स्कीम भी काफी अच्छा रिटर्न उसमें से मिल सकता है। तो बात करेंगे स्कीम के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी 500 के इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। स्कीम के फंड मैनेजर है मिसेस निराली भंसाली। इस स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए, 500 रुपए के मल्टीपल्स में, और मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट है 500 रुपए और 500 रुपए के मल्टीपल्स में। मतलब कि आप इस स्कीम के अंदर 500 रुपए जितनी छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, SWP, STP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो इस स्कीम में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और दोनों ही प्लान्स के लिए सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट लोड नील है और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो शुरुआत के 500 करोड़ AUM तक मैक्सिमम 2.25% तक रहेगा। उसके बाद में जैसे जैसे AUM बढ़ता जाएगा इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई। यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसी वजह से इसका रिस्क है वेरी हाई। तो आपको लंबे समय के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कंपलसरी 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इस 3 साल के अंदर आप कोई भी रिडम्पशन स्विच कुछ भी नहीं कर सकते और अगर आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू यानी कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो हर इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट को 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, तभी वो इंस्टॉलमेंट रिडम्पशन या स्विच के लिए फ्री हो सकता है। अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टली इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें ताकि आपको भी पता चले कि ये स्कीम, ये एनएफओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।